Hello student, good evening all of you. Today we have to start the new chapter alkyl and aryl halide. As I told you that this chapter is the very important for your IIT JEE examinations and the medical examinations. But I want to say that basically some of the basics topic and the basic concept related to this chapter बहुत important है. इस बार भी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ था और किस कंसेप्ट को जो है कोरिलेट करना था, किस तरीके से उसको सॉल्व करना था, ये सारे के सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अल्काइल एंड अराइल हैलाइड. व्हाट इज द अल्काइल एंड द सेकेंड वन इज द व्हाट इज द अराइल. Alkyl means the carbon atom. The alkyl means like this R group is the indicates the alkyl, and it means the carbon having the sp3 hybridization. मतलब एक ऐसा कार्बन, जनरली ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें जो है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, ठीक है ना. तो देखिए इस तरीके से हैलाइड का मतलब हो जाता है हेलोजन से मीनिंग X. सपोज मैंने किसी हाइड्रोकार्बन को R ऑफ H, दिस इज द हाइड्रोकार्बन, अगर मैंने इसको किसी X ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाया तो X2 के साथ रिएक्शन कराया तो ये RX प्लस आपका HX बना देगा और ये जो RX है यही अल्काइल हैलाइड है. अल्काइल हैलाइड, इसी को आप लोग अल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं. अब ये अल्काइल हैलाइड हो सकता है CH3X भी हो सकता है, CH3CH2X भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसके टाइप जो है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. इसमें जो है एक हेलोजन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है. तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है. आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड. हम पहले बेसिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से किसी भी कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, देन उसके लेवल को मेंटेन करेंगे. पहले बेसिक तो आया आप लोगों को, है ना. तो पहला होता है आप लोगों के पास मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन का मीनिंग हो गया कि एक ऐसा अल्काइल ग्रुप जिस पे सिंगल हैलोजन एटम होता है. द मोनो हैलोजन एटम मीन्स हैलोजन एटम या अल्काइल कंपाउंड हैविंग द सिंगल हैलोजन एटम, जनरली नोन एज द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहली बात करता हूं M ऑफ X या R ऑफ X, ये दोनों के दोनों क्या है, मोनो हैलोजन है इनमें, ठीक है ना. मोनो हैलोजन, ये मोनो हैलोजन जो है अलग अलग टाइप के होते हैं. ये मोनो हैलोजन पहला हमारे पास हो सकता है प्राइमरी, जिसको हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं. सेकंड इसमें ये हो सकता है सेकेंडरी, जिसको हम लोग 2 डिग्री बोलते हैं. और थर्ड वन इसमें हो सकता है 3 डिग्री या इसको बोलते हैं टर्सरी. आइए देखते हैं कैसे पहचानते हैं. मान के चलिए किसी ग्रुप के पास CH2X है, दिस इज कॉल्ड मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. कहने का मतलब हो गया CH3CH2X, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. ये इस मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का एग्जांपल है. और सेकंड वन इज द लाइक दिस, अगर किसी कार्बन एटम पे CHX ऐसा एक ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड डाई हेलो, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, है ना. जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से जो है, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, उसको रुक जाओ थोड़ा सा उसमें, ठीक है ना. जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं इस तरीके से, कोई R ऑफ CH ग्रुप लगा हुआ है, ये R लगा हुआ है और इस पे X लगा दो, है ना. तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री या सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव उसको बोलते हैं. और इसको ऐसे पहचानते हैं, देखिए 3 इस तरीके से ग्रुप है C ऑफ X, ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा. और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, डाई, मतलब टर्सरी मोनो हैलोजन, मतलब इस तरीके से एक ग्रुप हो सकता है. देखिए
है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री या टर्सरी हैलोजन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, ठीक है ना। या 3 डिग्री आप लोग इसको बोलेंगे या टर्सरी हैलोजन डेरिवेटिव इसका नाम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। और दूसरा टाइप का हमारे पास होता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव। देखिए ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव कैसे होते हैं, देखिए डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन का मीनिंग आप समझते हैं कि कोई एक हैलोजन एटम जिस पे जो है कोई एक हाइड्रोकार्बन जिस पे 2 हैलोजन लगे रहते हैं। जैसे पहला होता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मीनिंग होता है कि अगर कोई एक सिंगल कार्बन एटम है इस तरीके से R(CH) और उसी पे आप लोगों ने 2 हैलोजन लगाया हुआ है ना, 2 हैलो, तो इसको बोलते हैं जेम डाई हैलोजन, ठीक है ना। तो इसको काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 1 डाई हैलो एल्केन। IUPAC नोमेनक्लेचर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे 1 1 डाई हैलो एल्केन हो जाएगा जेम डाई हैलोजन में। या इसका एक और एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेता हूं, ये देखिए CH3 CH3, तो ये Cl इस पे लगा दो और यहाँ पे भी Cl लगा दो, तो एक तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जेम डाई हैलोजन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा टाइप का आपके पास होता है, सेकेंड वन इज द लाइक दिस विसिनल विसिनल डाई हैलाइड का क्या मीनिंग होता है। देखिए विसिनल डाई हैलाइड का मीनिंग क्या होता है, मतलब सपोज आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है RCH ऑफ द R, मतलब यहाँ पे कोई हैलोजन ऐसे 1 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। 1 2 पोजीशन पे अगर कोई हैलोजन लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड विसिनल डाई हैलोजन, है ना। तो इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलोजन। दूसरा एक और ऐसा चाहें तो ले सकते हैं आप, ये भी आपका एक तरीके से विसिनल है, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव के साथ है, लेकिन ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी आपका विसिनल डाई हैलोजन हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं आप, देखिए ये पहले नंबर का कार्बन है और यहाँ पे दूसरे नंबर का कार्बन है, तो 1 2 पोजीशन पे दिस इज कॉल्ड है विसिनल डाई हैलाइड कंपाउंड। आइए कुछ अनदर टाइप के एग्जाम्पल को और समझते हैं। देखिए एक हमारे पास होता है अलाइलिक हैलोजन कंपाउंड, इसको बोलते हैं। देखिए अलाइलिक का मतलब हो जाएगा कि कोई CH2 डबल बॉन्ड CH ऑफ दिस X, ये आपका अलाइलिक ग्रुप हो गया, है ना। एक और हम लोग लिखते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड ऑफ द CH ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस इज द, ये भी आपका एक तरीके से अलाइलिक ग्रुप हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा यहाँ पे देखिए एक और होता है वेंजाइलिक। और यह इसी को आप लोग जो है वेंजाइलिक, वेंजाइलिक जो है इस तरीके से होता है, देखिए X ऐसा भी हो सकता है, और या आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए CH डबल बॉन्ड ऑफ X इज लाइक दिस एंड द थर्ड वन इज द लाइक दिस। देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल वे और बहुत आसान तरीका है कि कैसे आप लोग जो है इस टाइप के कंसेप्ट को समझ सकते हैं, है ना। चलिए इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं, क्या क्या है बेटा इसमें।
ठीक है, अलाइलिक वाला केस हमने पढ़ लिया है, बेंजाइलिक वाला हमने पढ़ लिया, और भी चीज़ें हैं जिसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसके नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर भी थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझा देता हूं, देन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं और फिर आगे के कंसेप्ट को जानते हैं इसमें। IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature है ना। तो जहां से आपको जो है हेलोजन लगाया है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करनी है आप लोगों को। देखिए, लाइक दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड, दिस इज द क्लोरीन एंड यू हैव टू काउंट स्टार्ट फ्रॉम this carbon atom, this is the one and the second one is the like this is second position हो गया, and another one is the third position and last one is the fourth। ठीक है ना। तो आपको, ठीक है ना, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको आप 1 क्लोरोब्यूटेन ऐसे लिखते हैं। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज आपके पास ऐसे है Cl तो आप देखिए यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करिए, इस पोजीशन से। ये एक सिंगल कार्बन है, दिस इज द सेकंड कार्बन, यहाँ पे एक और तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन हो जाएगा, ये पांचवा कार्बन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन है ना। तो इसको बोलते हैं 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक, एक ये भी हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास, जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं, कोई बड़ी बात तो इसमें है नहीं, खैर, है ना। ये देखिए, एक मिनट, डबल बॉन्ड और कंपैरिजन। तो डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड और हेलोजन के कंपैरिजन में, डबल बॉन्ड और हेलोजन के कंपैरिजन में आप प्रायोरिटी किसको देते हैं? आप हमेशा जो है एक्स ग्रुप को जो है क्या करते हो, प्रायोरिटी देते हो। ठीक है ना। ये भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। हम लोग बस सिलेबस के बेस पे पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं हम बेसिकली सिलेबस पे ही ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो मेनली अगर ये सिलेबस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड और इसके कंपैरिजन में, सॉरी, ये डबल बॉन्ड को आप जो है प्रायोरिटी देते हो। सपोज इस तरीके से कंपाउंड आपके पास है, इस तरीके से, और यहाँ पे एक्स लगा दिया है, तो यहाँ पे काउंटिंग 1 2 3 ऐसे करोगे। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 3 हेलो प्रोप 1 इन, ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहें तो। ठीक है ना। चलिए आइए एक और लास्ट टर्म इसमें हम लोग पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म इन अल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भाई केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर उस कंपाउंड के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, है ना। बेसिक बातें हम लोग बता रहे हैं आपको कि भाई आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि भाई केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, है ना, और उसमें जो है केमिकल फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन देखिए पहला नंबर का हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, कार्बन चेन में क्या होता है, बिल्कुल जो है चेंज होता है। ठीक है ना। देखिए सपोज मैं यहाँ पे एक कंपाउंड ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज द क्लोरीन, 1, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बनाई है। ये क्लोरीन मैंने आपको बना के दिखा दिया, 1 2 3,
इस Cl लगा दो यहाँ पे, और यहीं पे कहीं पे भी जो है एक Cl लगा दो। तो आप देख रहे हैं इसके जो है यहाँ पे कहीं पे भी आप जो है एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में बिल्कुल जो है चेंज है। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों के दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म हैं। या दूसरा हमने लिखा यहाँ पे, एक ये लिखा और दूसरा हमने लिखा Cl। तो आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। काउंटिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3, है ना। तो इसकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है कुछ अलग है। तो ये दोनों के दोनों से आप बोलोगे सर ये जो है चेन आइसोमेरिज्म है एक दूसरे की। पढ़ा होगा आप लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, नोट कर लीजिएगा इसके बाद। और इसके बाद एक और टाइप का आइसोमेरिज्म हमारे पास इसमें है, ठीक है ना। एक और टाइप का हमारे पास है इसमें फंक्शनल, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म हमारे पास है, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन में थोड़ा सा चेंज रहता है। इस बातों को, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक आपको बताया जाता है, ठीक। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को इसके बारे में समझा रहा हूँ। अब एक और है आपका इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन्स द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में भी चेंज। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। देखिए सपोज एक तो आपने Cl इधर लगा लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, और दूसरा भी 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, ये भी आप जो है 4 कार्बन की चेन को बना दो, लेकिन अब क्लोरीन के पोजीशन को हटा दो। मतलब जो कहने का ये मीनिंग है, जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मे बी चेंज, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड है पी ऑफ ईच अदर, है ना। एंड द सेकेंड केस इज लाइक दिस, सपोज दिस इज द क्लोरीन 1 2 dichlorobenzene, and in another cases Cl 1 3 dichlorobenzene, and next one is like this Cl and the Cl 1 4 dichlorobenzene। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों के तीनों कंपाउंड में जो आपका पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, पोजीशन ऑफ ग्रुप है, बिल्कुल चेंज है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दीज आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। ये आपका पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर हो जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास इसमें एक ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होता है। ऑप्टिकल का मतलब होता है कि मतलब जिसमें कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर का मतलब होता है ऐसा सेंटर हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप। फॉर डिफरेंट ग्रुप, जीपी लिखा हुआ है। तो देखिए दिस अल्काइल हैलाइड, दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ द अल्काइल हैलाइड। दिस ग्रुप कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ एट दिस कार्बन सेंटर दिस इज द कायरल कार्बन, है ना। ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा 11th में कि कायरलिटी जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है जनरली दो टाइप के आइसोमर्स को दो टाइप के स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर्स को दिखाता है, एक प्लस वाले और दूसरे प्लस डी और दूसरे माइनस एल को, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें हो गया। आज मैंने आप लोगों को बहुत बेसिक पढ़ाया। हम पूरे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे विद द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। बहुत बेसिक था ये, तो मैंने ऐसे ही आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। सब लोगों को आई होप कि आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में
इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड डिफरेंट नेम रिएक्शन रिलेटेड टू दिस चैप्टर हमें पढ़ना है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।